Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, today we will continue second chapter of Geography, Physical Features of India। Students, इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हिमालय हमारा इंडिया का फिजिकल फीचर में आता है, तो वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, ये सारी पीक्स आप लोगों ने पढ़ा। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। देखिए, जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये इंडिया का एक काफी मेजर पार्ट है, और जो सबसे ज्यादा इसकी खास बात ये है कि जब भी ये पूछा जाता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया का वो कौन सा है, तो वो भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है। तो ये तीन मेन रिवर्स के और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में मिलकर ये पूरा एरिया बनाता है, और जो ये एरिया है ये सिल्ट और एलुअल सॉइल से सबसे ज्यादा भरपूर होता है। इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, और इसमें 2400 किलोमीटर से ये लॉन्ग है और 250 to 320 किलोमीटर से ब्रॉड है, मीन्स चौड़ाई है। फर्टाइल ये बहुत ज्यादा है, और एग्रीकल्चरली ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे रिच सॉइल होती है, पानी यहाँ पर अच्छे से मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इवन यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते भी हैं, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। इसके अलावा 3 रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। जो 3 मेन रिवर्स के नाम बताया, ये तीनों ही ग्लेशियर से हिमालय से निकलती हैं, और वे अच्छी मात्रा में ब्रिंग ह्यूज क्वांटिटीज अपने साथ में सिल्ट और एलुवियल सॉइल साथ में लेकर आती हैं, जिसका की डिपोजिशन जो होता है वो प्लेन में होता है। अब आप ये समझिए कि जैसे ये आपका हिमालयाज है, तो इसमें से क्या होता है, यहाँ से जो रिवर्स हैं वो ऊपर से चली आ रही हैं, तो ऊपर से जब वो आती हैं तो उनका फ्लो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर कहीं पर भी टिकती नहीं है, और रिवर्स में जो भी चीजें होती हैं वो भी वहां पर नहीं रुक पा रही है। सीधे वो जब वो प्लेन एरिया में आती हैं तो इस जगह पर आकर उनका फ्लो भी कम होता है, और साथ ही साथ में जो उनमें जो एलुवियल सॉइल है या जो सिल्ट है, सिल्ट भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ सॉइल होती है, तो उसे कहते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पर लाकर वो डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी तीनों नदियां ये काम बहुत ज्यादा यहीं पर ही आकर करती हैं, जिनमें से 3 मेन जो रिवर्स हैं वही यहाँ पर मैंने बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। अब जो द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। अब जो ये रिवर्स होती हैं ये बाद में कई चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से भी ये कभी कभी अलग हो जाती हैं। कैसे, अब ये चलती चली जा रही हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा मान लो सिल्ट को लाकर डिपॉजिट कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि इस जगह पर जब डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो इस जगह पर थोड़ा सा पानी यहाँ पर कम हो गया, और एक जो स्ट्रीम है वो इधर चली गई, दूसरी स्ट्रीम इधर चली गई, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर इनका चैनल चेंज हो गया, मतलब वो 2 भाग में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। और जो ये प्लेन इंडिया है या नॉर्दर्न इंडिया है, ये वो 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड होता है। वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो पंजाब प्लेन कहलाता है, और ये इंडस रिवर के थ्रू, और साथ में इसके साथ में कुछ 5 और नदियां हैं जिसके कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बीस, इन 5 नदियों के कारण, जो कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी वजह से ये एरिया फॉर्म हुआ है। दिस रीजन हैज मेनी दोआब। यहाँ पर कई सारे दोआब पड़ते हैं। दोआब का मतलब आप कह सकते हैं कि डेल्टा भी कह सकते हैं, या 2 नदियों के बीच का एरिया जो कि बहुत ही ज्यादा एल्यूवियल होता है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। फिर द लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, जिसमें इसका जो मेन पार्ट है वो पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा जो मेन रिवर है गंगा है, जिसमें घग्गर और तिस्ता रिवर के वजह से बहुत ही ज्यादा दूर तक का एरिया
बनता है इसमें। और गंगा प्लेन्स आर जनरली फ्लैट विथ स्लाइटली वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, और ये इसमें इसके रिलीफ में बहुत ज़्यादा स्लाइट वेरिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं दिखता है इसके रिलीफ्स में। और ये जो स्प्रेड है पूरे में जो फैली हुई है वो हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस एरिया में ये है। फिर तीसरा पार्ट जो है मेन नदीज की वो है ब्रह्मपुत्र, एंटर्स इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में ये एंटर करती है। आफ्टर ज्वाइनिंग द गंगा इन बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में वो ज्वाइन करती है और फिर वहां पर जाके इसका नाम पद्मा हो जाता है एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जो कि सुंदरबन है। अच्छा, अब इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स एंड सॉइल, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। फीचर्स, रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि फिजिकली, यानी कि देखने में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 4 रीजन में या 4 एरियाज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज भाबर, सेकेंड इज तेराई, थर्ड इज भांगर एंड फोर्थ वन इज खादर। भाबर वो एरिया होता है वेयर द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। जो भाबर का एरिया होता है ये वो एरिया है जहाँ पर माउंटेन से जो ये रिवर्स होती हैं रास्ते में थोड़े बहुत पेबल्स मीन्स कंकड़ वगैरह डिपॉजिट करती हुए चलती हैं। तो जो वो एरिया होता है जहाँ पर वो एक नैरो बेल्ट, मतलब बहुत ही सकरा सा एरिया बनाती हैं और वहाँ पर पेबल्स को वो डिपॉजिट करती हैं, वो एरिया होता है भाबर। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर रीजन, और जितने भी ऊपर से ग्लेशियर्स से जो स्ट्रीम चलते हैं, जो आगे नदियां बनते हैं, वो सारे के सारे इसी एरिया में जाकर डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब इस एरिया तक वो रहते हैं, यहाँ पर जाकर वो कहीं पर गुम हो जाते हैं, यानी कि जमीन में कहीं अंदर थोड़ा सा गायब हो जाते हैं। फिर आता है तेराई। भाबर के साउथ में जो एरिया है वो हमारा तराई एरिया है। ये बहुत मार्शी और स्वैम्पी होता है, मीन्स दलदली एरिया होता है, और इसी जगह पर रिवर्स जो होती है वो फिर से रीअपियर होती हैं, फिर से दिखती हैं। भांगर, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। जो ओल्डर एल्यूवियल जो पोर्शन होता है वो भांगर कहलाता है, और इसका मेन फीचर होता है कि ये टेरेस की तरह देखने में होता है, और इसका जो डिपोजिशन होता है वो कंकड़ कहलाता है। खादर वो होता है जो न्यू एल्यूवियम डिपोजिशन होता है, और वो स्पेशली फ्लड की वजह से होता है। और फ्लड के लिए पता है कि नियरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड आता है। इसकी वजह से जो ये एल्यूवियल डिपोजिशन होता है वो हर ईयर, मतलब हर नए साल पर हो जाता है, हर बार हो जाता है। इसकी वजह से जो ये वहाँ की जो सॉइल होती है वो सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, और साथ ही साथ फर्टाइल होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, द पेंसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहते हैं, और द प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो ये प्लेट्यूज होते हैं ये क्रिस्टल के रूप में और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनकर तैयार होते हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मैंने बताया था आप लोगों को एकदम शुरू में, तो ये उनके ही टूटने की वजह से ये इनका फॉर्मेशन हुआ था। और द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। इन प्लेट्यूज में राउंडेड हिल होते हैं और साथ ही साथ में वैलीज भी होते हैं। द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेंसुलर प्लेट्यू इज कवर्ड बाय वास्ट लावा फ्लोज। और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है पेंसुलर प्लेट्यू का वो लावा फ्लोज से भरा हुआ है। व्हेन देयर लावा मीन्स जो वोल्केनो से जो लावा निकलते हैं वही लावा कहलाता है। व्हेन देयर आर सेवरल फ्लोज ऑफ लावा दे फॉर्म टेरेस लाइक स्ट्रक्चर। और जब बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं तो टेरेस की तरह ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे फॉर्म द डेक्कन ट्रैप। इट इज रिच इन ब्लैक सॉइल। ये डेक्कन ट्रैप को बनाते हैं, ये ब्लैक सॉइल में ज्यादा, ये इनमें ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। और पेंसुलर प्लेट्यू हैज 2 मेन डिविजन्स, और इसको अगर समझने के लिए 2 पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू, जिसे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।